नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 किया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पे बात किया था, आयलर्स फॉर्म देखा था और टेलर्स मैक्लॉरिन सीरीज देखा था और हाउ टू फाइंड एग्रीगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ डिफरेंट साइन भी देखा था। आज उसके आगे लेक्चर कर रहे हैं। आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ आई। आज हम लोग आई का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कि आई का स्क्वायर रूट कैसा होता है। डायरेक्ट एग्जाम में इसका आता है जो निकालेंगे भी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी, इसीलिए इसको बहुत ध्यान समझना है। हमें रूट आई का मान निकालना। देखिए क्या करेंगे, आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं सबसे पहले हाफ इंटू 2 इंटू आई। क्या हम लोग आई को सर ऐसा लिख सकते हैं, आई इक्वल टू हाफ इंटू 2i? 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, आई में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हाफ इंटू 2i आई को लिख सकते हैं बिल्कुल। अगला देखिए, आई इक्वल टू हाफ इंटू 2i में एक जोड़ देते हैं, 1 प्लस 2i कर देते हैं और 1 घटा देते हैं। अब देखिए, तो ये 2i में हमने 1 प्लस किया और 1 माइनस किया। जब हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया तो 2i में कोई फर्क पड़ेगा सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, i इक्वल टू हाफ 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। चूंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। आयटा, आई को क्या पढ़ते हैं? आयटा। लेक्चर नंबर 1 में पूरा डिटेल में बात किया था कि इसका डिस्कवरी आयलर साहब ने किया था। आयलर साहब ने किया था, ठीक है, मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन थे। तो ही उसी ने आई स्क्वायर का मान -1 दिया था। तो यहाँ पर -1 है तो -1 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, प्लस आई स्क्वायर लिखा, आई स्क्वायर का मान -1 रखिए तो प्लस माइनस -1 वही तो आ जाएगा। यहाँ तक समझे? ठीक है, आई इक्वल टू 1 हाफ। अब ये चीज देखिए क्या है, 1 प्लस, ये चीज देखिए क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। आई इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, यानी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया। आई इक्वल टू 1 प्लस आई। अब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है। अब मेरा मन है कि पूरे को स्क्वायर में लिखे, तो 1 प्लस आई बाय रूट 2 का यदि स्क्वायर कर देते हैं तो क्या वही बचेगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा सर बाहर होके, और 1 प्लस आई का स्क्वायर तो ऑलरेडी है। तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं सर? ध्यान दीजिए, तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ध्यान दीजिए आगे यहां से देखिए, अब आई इक्वल टू अब कितना आ गया, 1 प्लस आई बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है सर, इधर पावर आ जाएगा तो आई पर पावर हाफ बन जाएगा। जब इधर पावर 2 है तो इधर पावर आई पर आएगा तो हाफ बन जाएगा। अब हाफ पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस आई बाय रूट 2, यहाँ पर ये बचेगा। आप कहिए कैसे बचेगा? ध्यान दीजिए, प्लस 1 प्लस आई बाय रूट 2 का स्क्वायर कीजिए वही बचेगा, अब -1 प्लस आई बाय रूट 2 का स्क्वायर कीजिए सर वही बचेगा। कोई फर्क पड़ेगा? अरे स्क्वायर जब हटाएंगे ब्रो तो प्लस -1 प्लस आई बाय रूट 2 ही ना आएगा, क्या आएगा? गजब बात करते यार। अब हाफ का मान पता है रूट होता है, यानी रूट आई इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1 प्लस आई बाय रूट 2। यही तो लाना था। तो स्क्वायर रूट ऑफ आई कितना आपका आ गया, प्लस माइनस 1 प्लस आई बाय रूट 2। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आई का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो प्लस माइनस 1 प्लस आई बाय रूट 2
होप सो आप समझ गए होंगे। इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप। आगे देखिए, अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ आई पढ़ लिया। अब ध्यान दीजिए, अब आपको स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई पढ़ना है, यानी माइनस आई का आपको स्क्वायर रूट अब निकालना है। वही तरीका कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई बहुत सॉरी, वेरी सॉरी, माइनस आई का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, माइनस आई है, इसको लिख सकते हैं हाफ गुना माइनस 2i, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस आई को ऐसा लिख सकते हैं, दो दो कट जाएगा तो -1 इंटू आई माइनस आई बचेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस आई इक्वल टू हाफ, अब -2i में 1 प्लस कर देता हूँ, 1 माइनस कर देता हूँ, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 जोड़ा तो 1 माइनस 2i और 1 घटा दिया तो कोई फर्क पड़ा सर? कोई फर्क नहीं पड़ा। +1 -1 खत्म, वही तो बचा। माइनस आई इक्वल टू हाफ 1 माइनस 2i, -1 है, -1 का मान आई स्क्वायर होता है, पहले ही बताए हैं। आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है। इसका हायर क्लास में प्रूफ भी देखिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ आई मतलब आई का स्क्वायर जो है -1 होता है। इसका हायर क्लास में प्रूफ भी देखिएगा। माइनस आई इक्वल टू हाफ 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, माइनस आई इक्वल टू हाफ 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक समझे? माइनस आई इक्वल टू 1 माइनस आई का स्क्वायर है बाय 2 है। अब पूरा चीज को स्क्वायर में लिखना हो तो क्या करेंगे? 1 माइनस आई बाय √2 का स्क्वायर यदि कर देते हैं तो क्या वही चीज बचेगा? अरे 1 माइनस आई का स्क्वायर करेगा और √2 का स्क्वायर करेगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी माइनस आई इक्वल टू 1 माइनस आई बाय √2 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, माइनस आई पर पावर हाफ। एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर कोई चीज हो उस पर पावर हो, जब वो पावर को हम ये साइड लाते हैं, जब वो पावर को LHS तरफ लाते हैं, या LHS पर पावर है या पावर RHS को करना, यानी LHS से पावर आपको RHS में करना है या RHS से पावर LHS में करना है, तो ध्यान रखना है कि जो पावर होता है इधर जाके रेसिप्रोकल बन जाता है। 2 है तो हाफ 1/2 हो जाता है। 1 माइनस आई बाय √2। अब कोई चीज का स्क्वायर प्लस में लीजिए या माइनस में लीजिए, बात बराबर है। +1 माइनस आई बाय √2 का स्क्वायर कीजिए वही बचेगा, -1 माइनस आई बाय √2 का स्क्वायर कीजिए वही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई इक्वल टू +- 1 माइनस आई बाय √2। यही तो मैं लाना था। माइनस आई का स्क्वायर रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई इक्वल टू +- 1 माइनस आई बाय √2। समझ में आया कैसे लाया? ध्यान इसको देखिए, ध्यान में रखिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी ये सब बताए हैं जो है। इसको लिखें, लिख लिए होंगे इसको। तो माइनस आई का स्क्वायर रूट निकालना सीखें।
अब आपको आगे क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है, अरे यार ठंडा है जो ना हाथ जम जाता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब एक। आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ना है। देखिए क्यूब रूट ऑफ आपको यूनिटी निकालना है, तो मान लेते हैं कि क्यूब रूट यूनिटी जो कुछ के बराबर है, कुछ वेरिएबल का बराबर है। तो लेट माना कि x जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बराबर है, यानी ध्यान दीजिए यदि ये 1 है इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1, और ये लिखा हो यानी स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं या स्क्वायर रूट ऑफ 1, इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ 1। समझ में आया? पढ़ना जाना। अब यही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हमें वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू 1 पर पावर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उसका मान 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट रहता है तो उसका मान हाफ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो क्यूब रूट का मान 1/3। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 पर पावर 1/4 है। क्या बोले हैं कि जब भी इधर कोई पावर हो और इस पावर को हमें इधर लाना हो तो इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। 1/3 का रिसिप्रोकल यानी 1/3 का उल्टा हो जाएगा। 1/3 का उल्टा कितना होता है भाई? 3, यानी x³ इधर आ जाएगा इक्वल टू 1। x³ माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x³ माइनस 1 का क्यू लिख सकते हैं। अरे 1 को 1 का क्यू लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखना वीडियो ठीक आ रहा है भाई? ठीक आ रहा है? देखिए आगे, एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स गुना 1 यानी एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, यानी ये भी 0 रहा होगा, ये भी 0 रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 आ गया यहां से, और यहां से आपका कितना आ गया? x का मान। यहाँ पर x का मान जो है हम वो वाला फार्मूला जो सीधा 4 फार्मूला जो होता है, माइनस सीधा 4 फार्मूला याद है ना? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये सीधा 4 फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का याद है ना भाई? यहाँ पर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, यानी a एक है, b भी एक है और c भी एक है। फार्मूला लगा दीजिए, माइनस बी यानी माइनस 1, बी का मान 1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान भी 1 बाय 2a, ए का मान 1, 2a, ए का मान भी 1 है। यहाँ तक दिखा भाई? बहुत सही, बहुत सही। ये फार्मूला लगाना सीखा, सीधा 4 फार्मूला है। आगे देखिए, अब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 और बाय 2, यानी x इक्वल टू 1 कॉमा x इक्वल टू माइनस 1 प्लस क्या है? माइनस 3 यानी 3 माइनस 1 है और बाय 2 है, यानी x इक्वल टू 1 कॉमा x इक्वल टू माइनस 1 प्लस, अच्छा प्लस माइनस ना भाई साहब, प्लस माइनस रूट 3 माइनस 1 का मान आई स्क्वायर और बाय 2, यानी x इक्वल टू 1
कॉमा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3। अब स्क्वायर आई स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा, एक आई आ जाएगा यानी √3i और बाय 2। अब प्लस माइनस यहाँ पर क्या, एक बार प्लस के साथ √3i लेना, एक बार माइनस के साथ √3i लेना, यानी x इक्वल टू 1 कॉमा x इक्वल टू -1 प्लस √3i बाय 2, x इक्वल टू -1 माइनस √3i बाय 2। x का 3 मान आ गया। x का कौन कौन मान आया, x का मान आया 1 कॉमा -1 प्लस √3i बाय 2 कॉमा -1 माइनस √3i बाय 2। ये 1 जो है वो प्योरली रियल है और ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अदर दो रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। तो जहां इसमें x का मान में ओमेगा का मान -1 प्लस √3i बाय 2, यानी ओमेगा जो हो गया वो -1 प्लस √3i बाय 2 हो गया, और ओमेगा स्क्वायर जो हो गया वो -1 माइनस √3i बाय 2 हो गया। मतलब एक के अलावा जो दो रूट आया वो उसमें एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। अब ओमेगा कौन है, प्लस वाला ओमेगा है और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर है, यानी ओमेगा का मान -1 प्लस √3i बाय 2 है और ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस √3i बाय 2 है। होप सो दिख रहा होगा आपको कोना तक। दिख रहा है भाई, बहुत सही। यानी एक रूट जो है ओमेगा -1 प्लस √3i बाय 2 है और ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस √3i बाय 2 है। क्लियर हुआ यहां तक? लिखिए तो इसको मिटाएंगे फिर। लिख लिया? कुछ बात को नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की में ध्यान दीजिए, आपने x का 3 मान निकाला था। x इक्वल टू एक आया था, एक -1 प्लस √3i बाय 2 आया था और एक -1 माइनस √3i बाय 2 आया था। ये तीनों जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता था, जिसमें हम बताए थे ये जो है इसका ये ओमेगा के बराबर होता है और ये जो है ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी जो है ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। रिमार्क में पहला पॉइंट लिखिए कि 1 रूट इज प्योरली रियल। एक रूट जो है वो पूर्ण रूप से आपका क्या है, रियल है। एंड द अदर 2 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा जो 2 रूट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दूसरी बात, 1 प्लस ओमेगा, अब प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा का मान यहां से बोलिए
-1 प्लस √3i/2 ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस √3i/2। यहां पर क्या कीजिए, दो एलसीएम ले लीजिए, दो एलसीएम लीजिएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा। इसके नीचे एक को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 आ जाएगा। अब 2 को एक से मल्टीप्लाई कीजिए 2 आ जाएगा, प्लस -1 प्लस √3i और प्लस माइनस √3i। इनफैक्ट ये 2 - 1 प्लस √3i, अब प्लस माइनस -1 अब प्लस माइनस √3i और बटे 2 प्लस √3i माइनस √3i -1 -1 -2 और +2 खत्म। 0/2 यानी 0। क्या यहां से स्पष्ट हुआ? यहां से स्पष्ट ही हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 आता है। यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस पर ओमेगा का जो टाइप का सवाल आता है वो बन जाएगा आपका तुरंत। याद रखना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है। लिख लीजिए, दो प्रॉपर्टी को पहले लिखिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए तो ओमेगा क्यू का मान याद रखना है। ओमेगा क्यू के लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मान बोलिए यहां से -1 प्लस √3i/2 इंटू -1 माइनस √3i/2। ये कुछ देखिए इस फॉर्म का बना, -1 प्लस √3i और गुना -1 माइनस √3i और 2 2 4, 2 गुना 2 4, a प्लस बी, a माइनस बी। a का मान -1 और b का मान √3i यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये तुरंत लग रहा है। अरे भाई साहब -1 प्लस √3i है इंटू -1 माइनस √3i है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कर दिया सर और माइनस √3i का स्क्वायर कर दिया और बाय 4 कर दिया। अब बताइए आप, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस √3i का स्क्वायर सर 3i स्क्वायर और बाय 4। 1 माइनस i स्क्वायर का -1 -1 इंटू 3 -3 और बाय 4। -1 माइनस 3 यानी 1 प्लस 3 और बाय 4 यानी 1 प्लस 3 यानी 4/4 यानी 1। यहां से एक बात और क्या क्लियर हुआ कि ओमेगा क्यू का मान 1 आता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के साथ आप पूरा प्रूफ कर दिया। ओमेगा क्यू का मान 1 क्यों आता है ये भी प्रूफ कर दिया। कोई रट्टा-रट्टी वाला बात नहीं है, कहां से आया एक चीज बता दिया। लिख लीजिए इसको, बढ़िया से लिखिए। अब कुछ हम ओमेगा स्क्वायर पर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर बी 3 रूट्स ऑफ 1, यदि ओमेगा स्क्वायर 3 रूट्स है 1 का यानी क्यूब 3 रूट्स है, 3 क्यूब रूट्स है, 3 क्यूब रूट्स है 1 का यानी 3 क्यूब रूट्स है यूनिटी का, देन सो दैट, तब दिखाइए आप क्या। पहला सवाल 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 4। दूसरा क्वेश्चन में दिखाना है आपको कि 3 प्लस ओमेगा और प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 6 इक्वल टू 64। तीसरा क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर
प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पर पावर 4 बराबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है चलिए 3 क्वेश्चन पहले बनाइए आप लोग। देखिए ऐसा सवाल बनाने का आपके पास 2 ही हथियार है। हथियार ये है कि आपको 3 चीज का मान पता 2 चीज का मान पता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, पहला शस्त्र ही है। अब इससे 1 प्लस ओमेगा अब प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। आपको यदि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखना हो तो -1 कर देना। अगर आपको सिर्फ ओमेगा चाहिए तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर कर देना। मतलब मेन शस्त्र जो आपका पास है ऐसा सवाल बनाने का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 है। इसी से मॉडिफाई करके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पूछ दे -1 कर देना। इसी से मॉडिफाई करके ओमेगा पूछ दे -1 ओमेगा स्क्वायर कर देना। अगला शस्त्र आपके पास ओमेगा क्यू है। ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। कैसे होता है सब बता दिया अभी, जस्ट इसके पहले बताया। ओमेगा 4 दे दे तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू लिख देना। और आपको पता है ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू का मान 1 यानी ओमेगा पर पावर 4 का मान 1 होता है। ओमेगा 5 है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू कर देना यानी 1 इंटू यानी आप क्या कर देना ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू का मान 1 यानी ओमेगा स्क्वायर कर देना। समझ गया? ओमेगा क्यू का मान 1, ओमेगा पर 4 का मान ओमेगा पर 5 का मान ओमेगा स्क्वायर। यह शस्त्र है और कोई नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, उसने बोला क्या 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा 4 है। उसने कुछ ना बोला, बस बोला कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 4 होता है। प्रूफ कर दीजिए। कर देते हैं। 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा का मान 1 प्लस ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। अरे सर इस यहाँ से आपको 1 प्लस ओमेगा लिखना हो तो आप क्या कीजिएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं कीजिएगा। तो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर कर दिया। और माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का बराबर माइनस ओमेगा आ जाएगा और माइनस ओमेगा ये, यानी इसको लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लेके माइनस ओमेगा किया और माइनस ओमेगा ऑलरेडी है। अब ध्यान दीजिए माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इतना तो पता होगा यार माइनस प्लस का खेल। अब माइनस ओमेगा कितना होता है -2 ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा 4 ओमेगा क्यों आ जाएगा। आप बोलिएगा यहाँ पर -4 ओमेगा क्यों होता है, गलत बात है। अरे यार मल्टीप्लाई में ना माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट में था इसीलिए ना माइनस लगा। 4 इंटू ओमेगा क्यू का मान 1 यानी 4 आ जाएगा। 4 आया, कितना शानदार। 2 शस्त्र याद रखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, या आपको 1 प्लस ओमेगा पूछ दे माइनस ओमेगा स्क्वायर कर देना, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पूछ दे माइनस ओमेगा कर देना, कुछ करना ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन डील हुआ, डील हो गया। मिटा दो इसको, लिख लीजिए, लिख ही लिए होंगे आप लोग। नंबर 2 देखिए सर, 3 प्लस ओमेगा अच्छा 3 प्लस ओमेगा है, 3 प्लस ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर है और बराबर बोलता है 6 आएगा। प्रूफ कर दीजिए बराबर 64। करते हैं 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर को एक साथ करते हैं तो 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ओमेगा पर पावर 6
ये 3 और ये 3 ओमेगा स्क्वायर को एक साथ किया। अब यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो कितना बचा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया। अब प्लस ओमेगा, डब्ल्यू नहीं समझना है, ओमेगा है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी वाला ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा सर फिजिक्स का। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सर, माइनस ओमेगा कर देना। अरे यार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0। अब कोई आपसे 1 प्लस ओमेगा पूछ दे, माइनस ओमेगा स्क्वायर कर देना। अब आपसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पूछ दे, माइनस ओमेगा कर देना। इसको खोपचा में लिख लीजिए, अस्त्र शस्त्र को लिख लीजिए। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, तो 3 माइनस ओमेगा कर दीजिए और प्लस ओमेगा कर दीजिए और होल पावर 6 कर दीजिए। ये लिख लिए तीनों, लिखा। दिल गलती कर बैठा बैठा। 3 गुना माइनस ओमेगा -3 ओमेगा और प्लस ओमेगा पर पावर 6, -3 ओमेगा प्लस ओमेगा -2 ओमेगा पावर होल 6, -2 ओमेगा पर 6 यानी 64 ओमेगा पर पावर 6। 64 ओमेगा पर पावर 6 ओमेगा क्यू का स्क्वायर कर दे दीजिएगा। अब 64 इंटू ओमेगा क्यू का मान 1 का स्क्वायर यानी 1, 64 आया। प्रूव हो गया। इसको भी लिख लीजिए आप लोग। समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। वन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पर पावर 4, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 बराबर 4 आता है। कैसे आता है लाग दिखाइए। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4 बराबर कितना आता है, ओमेगा 4 को कितना लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू गुना ओमेगा। आपको पता है ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, 1 गुना ओमेगा ओमेगा। ऐसे भी यहाँ पर बताया था वो ओमेगा 4 का मान ओमेगा, तो ओमेगा 4 बराबर ओमेगा लिख दीजिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4 को आप क्या लिख दीजिए, माइनस ओमेगा लिखा सर। अब कुछ नहीं करना है, 1 प्लस ओमेगा को एक साथ किया, माइनस ओमेगा बचा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा का मान अभी बताया था कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर बता देते हैं एक बार, ये ध्यान देखिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो देन 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर कर दिया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ हो गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा यहाँ से किया और माइनस ओमेगा ऑलरेडी है, तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा -2 ओमेगा। अब -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब, और 4 इंटू ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 प्रूफ कर दिया है, यानी 4 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ कितना आ गया, 4 प्रूफ हो गया। ठीक है, इसलिए इसको
अभी ऐसे भी थ्योरी बता रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारा लास्ट में करा देंगे, एक साथ करा देंगे बस। थ्योरी का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम क्वेश्चन इतना कराया अभी 3 क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, सब टेंशन नहीं लेना है। तो आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख लिया, अब आपको पढ़ना है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब समझते हो कि आपको इसका मान निकालना है, यानी 1 पर पावर 1/4 का मान निकालना है। यूनिटी मतलब एक समझना है, बार बार बोल चुके हैं। माना कि x के बराबर होगा तभी निकलेगा। लेट x इक्वल टू 4 यहां पर दे दिया, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। x इक्वल टू 1 पर पावर 1/4। बार बार बोला, यहां पर जो पावर है उसके यहां इधर जो देखिए, यहां पर जो पावर है RHS में जो पावर आपका है 1/4, जब वो पावर LHS में लेके आइएगा तो ये पावर रिसिप्रोकल हो किस पे चढ़ेगा। 1/4 का रिसिप्रोकल कितना होता है 4, यानी 1/4 का उल्टा कितना होता है सर 4 ही ना होता है। x पर पावर 4 बराबर 1, x पर पावर 4 -1 इक्वल टू 0, यही होता है। यानी x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 यानी 1 का स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मान यहाँ x स्क्वायर है और b का मान 1 है, तो x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर +1 आ जाएगा। ये समझा, ये स्टेप समझा। देखिए x स्क्वायर का होल स्क्वायर है और -1 का स्क्वायर है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी गुना a माइनस बी। क्लियर। तब ये आपका x स्क्वायर -1 को लिख सकता है प्लस आई का होल स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर -1 होता है, पढ़ा चुका हूं ये। तो -1 की जगह प्लस आई स्क्वायर कर दीजिएगा, बिल्कुल। हाँ या ना पहले बोलिए, वो बोलिए। सॉरी एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर -1 ही दे दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं कीजिएगा, यहाँ पर कीजिएगा। एक्स स्क्वायर अब +1 है, ध्यान दीजिए, +1 को आप लिख सकते हैं -i स्क्वायर बराबर 0। नहीं समझोगे, ध्यान दीजिए फिर से। जैसे एक्स स्क्वायर +1 है, एक्स स्क्वायर +1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर +1 है, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -1, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस, अब -1 को हम क्या दे सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अरे यार -1 है, -1 को आई स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस आई गुना एक्स माइनस आई, आयटा वाला हो गया। वही तो बात यहाँ पर भी किया, यहाँ पर 1 नहीं है, +1 को -i स्क्वायर लिख दिया, क्यों लिखा वही आता है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स +1 गुना एक्स -1, एक्स प्लस आई गुना एक्स माइनस आई बराबर 0। एक्स का 4 माना है, वही तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी था। यहां तक दिख रहा है आपको, चलिए दिख रहा है तो आगे देखिए। अब 4 चीज का गुणनफल 0 में, 4 चीज का प्रोडक्ट 0 में है, यानी चारों चीज 0 के बराबर होगा इंडिविजुअली, यानी x + 1 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0, x + i इक्वल टू 0, x - i इक्वल टू 0।
x प्लस 1 0 के बराबर है, यानी x का मान -1 आ गया। x माइनस 1 0 के बराबर यानी x का मान 1 आ गया। x प्लस i 0 के बराबर है, यानी x का मान -i आ गया। x माइनस i 0 के बराबर यानी x का मान +i आ गया। यानी फाइनली x का 4 वैल्यू आया, -1 1 -i। यही आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। अब बोलिएगा इसमें प्रॉपर्टी, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, जानकारी के लिए बताया। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x बराबर कितना आ गया, -1 1 -i +i। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, इसको लिख लीजिए बढ़िया से। तो लोग बोलते हैं 40-45 मिनट का वीडियो बनाएं, इसलिए हम 40-45 मिनट का वीडियो बनाते हैं, आपको देखने में सुविधा हो। अगर यहाँ तक आपने क्लास को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ कंसिस्टेंस, अगर यहाँ तक देखें। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए। धन्यवाद।